हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान परवीन आपके लिए नई कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं। एक लकड़हारा था और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। तो लकड़हारा सुबह चला जाता था जंगल में लकड़ियाँ काटने। लकड़ियाँ काटने के बाद उनको वो शहर ले जाके बेचता था और उनसे जो पैसे आते थे दोनों पति पत्नी शाम को खाना खाते थे। तो ऐसे करके तो उनका पेट भरता नहीं था, क्योंकि लकड़ियाँ जो जितनी वो सारे दिन में काटता था वो जो जिस दाम बिक्री होती थी, तो उनको एक टाइम का ही खाना मिलता था, 2 टाइम तो मिलता नहीं था। तो एक टाइम भूखे पेट रहते थे, एक टाइम खाते थे। तो ऐसे एक दिन क्या होता है कि उनके गाँव में एक बाबा आते हैं, साधु महाराज। तो उनकी पत्नी बोलती है कि साधु महाराज आए हैं, चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। तो अगले दिन सुबह दोनों मियाँ बीवी साधु बाबा के पास पहुँच जाते हैं। साधु बाबा को जाके अपनी समस्या बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारे को एक हल बता दीजिए, ये कैसे करके हम लोग 2 टाइम की रोटी खा पाएँ। हमारे नसीब में एक टाइम का ही खाना है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। तो साधु बाबा बोलते हैं, ठीक है, मैं ईश्वर से पूछता हूँ कि उसने तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है। ठीक है, तो अभी तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे पास सूचना भेजूँगा, तो फिर तुम्हारी समस्या का हल निकल जाएगा। ऐसे करके फिर कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बाद फिर वो लकड़हारा फिर गया साधु महाराज के पास। तो साधु महाराज ने उससे कहा कि मैंने ईश्वर से पूछा तुम्हारी समस्या के बारे में, तो ईश्वर ने मुझे कहा कि तुम्हारे नसीब में पूरी जिंदगी में सिर्फ 10 बोरी अनाज ही है, जो अगर वो तुम्हें एक बार में ही दे दे तो तुम एक बार में ही खा लोगे और उसके बाद तुम्हें भूखा ही मरना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा भगवान ने ना करते हुए तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा खाना देता है। तो तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ और जिस काम में तुम लीन हो वो काम तुम करते रहो। तो लकड़हारा भी घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को बताया। तो पत्नी बोली कि आप एक काम करिए कि साधु महाराज के पास जाइए और उनको ईश्वर से बोलने के लिए कहिए कि हमें 10 बोरी अनाज एक बार में ही दे दें। तो अगले दिन फिर लकड़हारा गया साधु महाराज के पास। जाने के बाद उसने ऐसे ही बोला जैसे उसकी पत्नी ने उसको बताया कि आप ईश्वर से रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें एक बार में 10 बोरी अनाज दे दें। तो साधु महाराज बोले, ठीक है, जब तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। तो साधु महाराज ने फिर ईश्वर से कहा। अगले दिन जैसे ही सुबह उठे दोनों पति पत्नी, क्या देखते हैं उनके घर पे 10 बोरी अनाज पड़ा हुआ है। तो उस दिन उन्होंने क्या किया, पहले तो सबसे पहले बहुत अच्छे से खाना तैयार करके खुद भी खाया और उन लोगों को भी बुला के खिलाया जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। जो भी मतलब एक टाइम खाते थे, एक टाइम नहीं खाते थे, उन लोगों की जैसे वो लोग थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि उन लोगों का भी पेट भरा, इसका भी पेट भरा। तो अगले दिन फिर वो उठता है, फिर वो देखता है, फिर वही 10 बोरी अनाज फिर है। फिर तीसरे दिन उठता है, फिर वही 10 बोरी अनाज है। फिर वो डेली का रूटीन हो जाता है, उसका खुद भी बनाता है और लोगों को भी खिलाता है। ऐसे करके तो मतलब अच्छे से उसका जीवन चलने लगा। तो फिर वो एक दिन जाता है साधु महाराज के पास। उनसे पूछता है कि महाराज, मैंने तो एक बार में ही सिर्फ 10 बोरी अनाज मांगा था और यहाँ तो ईश्वर मुझे रोज देते हैं 10 बोरी अनाज, जो मैं खुद भी खाता हूँ और मेरे जैसे जितने भी हैं उन सभी को खिलाता हूँ। तो साधु महाराज बोले, देखो, ईश्वर का जो फैसला था वो तुम्हारे कर्म देख के बदल गया, क्योंकि तुम्हारे नसीब में लिखा था सिर्फ 10 बोरी अनाज। तो तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, स्वार्थी नहीं हुए, सोचा लोगों को भी थोड़ा सा दान करूं, लोगों को भी खिलाऊं खुशी से। तो तुमने जब ऐसा किया तो ईश्वर ने अपना फैसला बदल दिया और अब उन्होंने ऐसा निर्धारित किया है कि तुम कभी भी भूखे नहीं मरोगी। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला कि अगर इंसान चाहे तो उसके कर्म के बलबूते वो अपनी किस्मत बदल सकता है। ये किस्मत कुछ नहीं होती, किस्मत कर्म के फल से ही बनती है। तो जब हम अपने स्वार्थ को छोड़ के दूसरों के लिए जब काम करते हैं तो जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला भी अपने जो फैसले हैं बदल देता है। राइट? तो
आपने क्या सीखा वो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।